today we will discuss about the next unit, our next topic. We will discuss the solid dosage form. हम सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो हमारे सिलेबस में है पाउडर्स हैं मोस्टली, ठीक है। तो पाउडर्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द powders, what are powders, and then after that what are the advantages and disadvantages of powders. उसके advantages और disadvantages पढ़ेंगे हम पाउडर के, ठीक है. उसके बाद जो इसमें पाउडर है कितने टाइप्स का होता है, किस उन टाइप्स के एग्जांपल्स के साथ उनको डिटेल में स्टडी करेंगे. आफ्टर देन जो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है. देयर आर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन डिफरेंट मेथड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो दिस इज अबाउट द पाउडर विच इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म. हम इस यूनिट में ये कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म की. तो जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं, आपको पता है सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या रहता है, कैप्सूल्स आ जाती हैं, टेबलेट्स आ जाती हैं, ठीक है, और इसमें पिल्स आ जाती हैं और पाउडर्स आ जाते हैं, ठीक है. आपके सिलेबस में हम जो सोटेक्स 2 का जो आपका सिलेबस है, इसमें हम पाउडर्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे. फिर पाउडर्स क्या होते हैं और कैसे इसकी प्रोडक्शन होती है, किस तरह से इसका मेथड प्रिपरेशन यूज किया जाता है, ठीक है. तो ये जो पाउडर्स होते हैं, आप पाउडर से क्या समझते हैं? पाउडर्स होते हैं मोस्टली फाइन स्टेट में मिलते हैं, ठीक है. अगर हम कोई भी ड्रग है उसको पाउडर फॉर्म में किसी को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो पाउडर्स में इंक्लूड होती है, सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है पाउडर, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंगो है, उसको ड्राई कर देते हैं. इसमें क्या होता है, मोस्टली जो ड्रग होती है, ठीक है, उसको अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके उसको पाउडर फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट को. जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंगो है उसको ड्राई कर देते हैं. ड्राई करने के बाद उसको बिल्कुल क्रश कर दिया जाता है, उसको फाइन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. उस फाइन स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या बन जाता है, अमचूर बन जाता है. इसी तरह से अलग अलग ड्रग्स पाउडर फॉर्म में भी यूज होती हैं, ठीक है. अब जो पाउडर फॉर्म में ड्रग्स होती हैं वो एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट वे है. पहले क्या होता था, अगर हम बात करें आयुर्वेदा होता था, उस टाइम क्या होता था, कोई भी डिजीज के ट्रीटमेंट में क्या किया जाता था, वो कोई भी चूरन दे दिया, ठीक है, या भस्म दे दी, ठीक है, कि कोई भी आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको भस्म को लगाने के लिए दे दी, ठीक है, चूरना दे दिया, अस्वा दे दिया. इस तरह से वो पाउडर फॉर्म में ज़्यादातर चलती थी पहले ड्रग्स. टेबलेट्स कैप्सूल्स तो बाद में आई हैं, पहले इतनी ये पाउडर फॉर्म में ही ड्रग्स दी जाती थी. छोटी छोटी उसकी जो पुड़िया बनाकर वो दिया जाता था. चाहे आप उसको एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करें, ठीक है, एक्सटर्नली उसको अप्लाई करें, सॉरी, या फिर इंटरनली उसको एडमिनिस्टर करें, ठीक है, किसी भी बॉडी कैविटी में. तो ये एक तरह से ये एक सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट वे था कि एक डिजीज को ट्रीट करने का, ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो पाउडर क्या है? पाउडर इज अ मिक्सचर, द फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग, बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल इन ड्राई फॉर्म विच इज यूज्ड एज एक्सटर्नली एंड इंटरनली. हम इसको एक्सटर्नली यानी हम एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी बॉडी सरफेस पे, और इसको इंटरनली इनटेक भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन. अब बात करें हम पाउडर्स, फार्मास्यूटिकल्स पाउडर की. फार्मास्यूटिकल पाउडर में क्या होता है, जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं ना, उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसकी पाउडर की डिस्पेंसिंग करनी है, ठीक है, पाउडर की प्रॉपर कैसे पैकिंग करनी है और उसको कैसे लेबल करना है, ठीक है. ये डिपेंड करता है कि वो डिस्पेंसिंग करते टाइम या कंपाउंडिंग करते टाइम उनको जो ड्रग्स हैं या फिर जो भी केमिकल्स हैं जिनको वो कंबाइन कर रहे हैं, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और उन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही उन पाउडर ड्रग्स को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है. सिंपल पैक कर दिया जाता है या डबल, अगर मान लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसको डबल पैकिंग की जाती है, अगर रेजिस्टेंट है तो सिंगल पैक किया जाता है, ठीक है. तो इस तरह से उसकी पैकिंग की जाती है. अब बात करें हम पाउडर ड्रग में देने में क्या बेनिफिट्स हैं. पाउडर ड्रग की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये जो अगर मान लो जो पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, वो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सपोज बड़े पार्टिकल्स हैं तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम क्या कर देते हैं, फाइन डिवाइडेड, ठीक है, तो इनका जो साइज है जब कम हो जाएगा, साइज कम हो जाने पे ये क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब वो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वो एनहांस हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स छोटे हैं तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, इजीली डिसॉल्व इजी हो जाएंगे, डिसोल्यूशन बहुत फास्टर होएगी, हम ये भी कह सकते हैं कि फास्टर डिसोल्यूशन होएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फास्टर डिसोल्यूशन के बाद इसकी एब्जॉर्प्शन भी फास्टर होएगी, एब्जॉर्प्शन फास्टर, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये इफेक्ट रैपिड एक्शन शो करेगा, रैपिड थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा, रैपिड इफेक्ट, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म का एक तरह से ये बेनिफिट हो गया, एक तरह से फंक्शनिंग होगी, क्योंकि जो पार्टिकल साइज होते हैं पाउडर के वो इतने स्मॉल होते हैं कि डिसोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होती है, और जो थेरेपेटिक इफेक्ट है ड्रग का वो बहुत जल्दी होता है और बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का बेनिफिट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बेनिफिट की, तो इसमें क्या बता रखा है कि इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। अब इसमें जो पाउडर्स की बात कर रहे हैं, तो पाउडर में क्या होता है, आपको बताया ये फाइन डिवाइडेड पाउडर्स भी होते हैं, कुछ इसमें इस तरह के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। जब ये बल्क फॉर्म में सप्लाई होते हैं तो कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स क्या है, वाटर के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो उनको ओरली लिया जाता है। उन ग्रेन्यूल्स को भी, वो आते तो पाउडर फॉर्म में ही हैं, उन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, या कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेडिकामेंट होते हैं जो कि ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, पूरा फाइन डिवाइडेड नहीं होता, कुछ ग्रेनुलर फॉर्म में होता है। वो ग्रेन्यूल्स जैसे आप एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स देखते हैं, ये इनो वगैरह के, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, पाउडर टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि वाटर के साथ कंबाइन करने पर वो क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ये था, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब आज के टाइम में जो हम पाउडर की बात करें, तो पाउडर में क्या होता है, जो कुछ टेबलेट्स और कैप्सूल्स हैं वो कैसे रिप्लेस हो गए कुछ एक्सटर्नल यूज की, कुछ जैसे पाउडर से जो कि स्प्रेज की फॉर्म में होते हैं, स्प्रे किया जाता है, ठीक है, इंसफलेशंस आते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि हम एक तरह से इनहेल कर सकते हैं। कुछ होते हैं ना इस तरह के पाउडर होते हैं जो कि इनहेल करने होते हैं, कुछ भी रेस्पिरेटरी टाइप डिजीज होगी उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। और कुछ स्प्रेज भी आते हैं, उन स्प्रेज में क्या होता है, पाउडर होते हैं जो कि एरोसोल की फॉर्म में होते हैं। प्रेशर की हेल्प से जब उसमें प्रेशर क्रिएट होता है तो वो हम अपनी जो भी सरफेस है उस पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पाउडर्स है कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं, या फाइन डिवाइडेड पाउडर्स की भी फॉर्म में होती है, अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। ये इसके हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे किस तरह के होते हैं। दिस इज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पाउडर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाउडर। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पाउडर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाउडर। एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो जो पाउडर्स होते हैं उनकी जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है कंपैरेटिव टू टैबलेट्स एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म। जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं उसमें क्या होता है, वो एक तो उसमें केमिकल अगर मान लो कुछ ऐसे ही है कि डिटोरेट हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, उसमें भी अगर टेबलेट्स और कैप्सूल है ओपन रह गई, कुछ मॉइस्चर रिटेन कर लिया, तो वो क्या होती है, डिटोरेट हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है या फिर खराब हो जाती है।
तो जो पाउडर्स होते हैं उनका कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, ओपन किया अपना इनटेक किया उसको एडमिनिस्टर किया, ठीक है, केमिकली बहुत स्टेबल होता है, ऐसे रिएक्ट नहीं करता। तो हम बात करें इसके फर्स्ट एडवांटेज की कि इट इज वेरी बेनिफिशियल, कि ये क्या है इसकी गुड केमिकल स्टेबिलिटी, इसकी केमिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है एज कंपैरेटिव टू सॉलिड अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे टेबलेट्स होगी, कैप्सूल होगी एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसके कंपैरेटिवली इसकी केमिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, मोर स्टेबल है देन सॉलिड अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म, फॉर एग्जांपल टेबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो इट इज इजी टू स्वेलो, इसको स्वेलो करना बहुत इजी होता है। अगर किसी भी डोजेज फॉर्म की लार्ज क्वांटिटी है तो हम उसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोन डी है, पाउडर की फॉर्म में ही होता है, ठीक है, कितना मर्जी स्पून उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया और उसको आप इनटेक करना इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है कुछ जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं उनका टेस्ट इस तरह से होता है कि उसको या साइज इतना बड़ा होता है उसको मतलब कि स्वेलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसको अगर आपने किसी भी वाटर के साथ लेना है तो वो बहुत इजी होता है, इसको स्वेलो करना बहुत इजी होता है एज कंपैरेटिव टू टैबलेट्स, कैप्सूल। और अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड डोजेज फॉर्म में तो वैसे फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर्स आते हैं, कई बार उनका जो ऑर्डर होता है या फ्लेवर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, बड़ा नॉजियस सा होता है, तो उसके कारण भी वो स्वेलो करना मुश्किल हो जाता है फॉर चिल्ड्रंस एंड एल्डर पेशेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो चीज़ देना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर हम इसको पानी में डिजोल्व कर लेंगे तो इसको स्वेलो करना बहुत ईजी हो जाता है, जैसे ग्लूकोन डी का एग्जाम्पल। तो ये इसका हो गया सेकेंड एडवांटेज, जैसे इजी टू स्वेलो, ठीक है, स्वेलो करना बहुत ही इजी हो जाता है इसको। उसके बाद बात करें अगर इसकी डिसोल्यूशन की, तो ये बहुत जल्दी एक्शन शो करता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले भी इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके पार्टिकल साइज होते हैं ना वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है इसको डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमने क्या है, जैसे ये टेबलेट ली है, टेबलेट भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ये पहले क्या आएगी डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेशन होगी इसकी। डिसइंटीग्रेशन मतलब कि ये स्मॉलर पार्टिकल्स में पहले टूटेगा, हमने एक टेबलेट ले ली, छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, इसका डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होएगा, ठीक है। अब ये डिसॉल्व हो गया, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर ये क्या करेगा, थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा, थेरेपेटिक इफेक्ट। ये तो बात की हमने एक टैबलेट की, वो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लेकिन अगर हम पाउडर ले रहे हैं तो वो पाउडर क्या है, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होगी इस पाउडर की, ऐसा नहीं कि उसको, वो तो ऑलरेडी पहले ही फाइन स्टेट में है, फाइनली डिवाइडेड स्टेट में है, तो उसको डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा डिसॉल्व होकर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और वो क्या करेगा, रैपिड एक्शन दिखाएगा, ठीक है, जो भी इफेक्ट है वो रैपिड शो करेगा, ठीक है, सीधा। अब टेबलेट तो हमने ली, वो जीआई ट्रैक्ट में जाएगी, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, यानी ब्रेकडाउन होगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ब्रेकडाउन होने के बाद वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी, उसकी डिसोल्यूशन प्रोसेस होगी। डिसॉल्व होने के बाद फिर वो क्या होगा, उसको एब्जॉर्प्शन करेगी, एब्जॉर्ब होगा, क्या फिर वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा। लेकिन पाउडर में ऐसा नहीं है, इस सिचुएशन में सीधा डिसॉल्व होकर वो एब्जॉर्प्शन शो करेगी और अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मोर रैपिड डिसोल्यूशन, इसकी डिसोल्यूशन बहुत ज्यादा रैपिड है, और उसके कंपैरेटिवली हम क्या कह सकते हैं, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो भी क्या है, टेबलेट के कंपैरेटिवली फास्ट है। तो हम लिख सकते हैं इसमें रैपिड dissolution, and fourth one is onset of action is
as comparative to other dosage form like जैसे सॉलिड हो गया, जैसे टेबलेट, ठीक है, कैप्सूल्स, ठीक है, जो अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म है ना उसके कंपैरेटिवली हम इसको कह सकते हैं एज कंपैरेटिव टू अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है, उसके कंपैरेटिवली इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो फास्टर है, क्योंकि इसमें डिसोल्यूशन हो रही है वो रैपिड हो रही है, क्योंकि इसमें डिसइंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट द नेक्स्ट है हमारा। अब देखो पाउडर को हैंडल करना भी इजी होता है, ऐसा नहीं कि इसको क्योंकि इजी टू हैंडल, क्योंकि इसको क्या होता है जैसे लिक्विड है अब उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है लिक्विड के कंपैरेटिवली एक बॉटल होगी, सिरप की बॉटल होगी, ठीक है, वो ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की, तो उसको कैरी करना मुश्किल होता है, उसको पेशेंट को हैंडल करना भी मुश्किल होता है, उसको वे करना, और इसमें क्या है आराम से उसको जो भी है स्पून से उसको यूज़ करना है, अपना जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ कर लेगा, तो इसको हैंडल करना और कैरी करना बहुत ही ईजी होता है कंपैरेटिव टू लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसके कंपैरेटिवली। उसके बाद क्या एडवांटेज है कि हम इसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं और इंटरनली भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एक्सटर्नली एंड इंटरनली। हम इसको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जो छोटे चिल्ड्रन है, स्मॉल चिल्ड्रन और जो एल्डर पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको सॉलिड डोसेज फॉर्म स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या है उनको हम इजीली, अगर पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म इजीली हमने क्या किया वाटर में इसको डिसॉल्व किया और उनको दे दिया, तो वो देना उनको बहुत ही इजी हो जाता है। पाउडर फॉर्म में इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम स्मॉल चिल्ड्रन में और एल्डर पेशेंट्स में एडमिनिस्टर करना इजी होता है कंपैरेटिव टू। कई बार क्या होता है जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है जैसे टैबलेट्स वगैरह है तो उसको स्वेलो करना मुश्किल होता है, कई बार उसका कुछ टेस्ट इस तरह का आ जाता है, या फिर उसका जो डोसेज फॉर्म है सॉलिड डोसेज फॉर्म जो टैबलेट है उसका साइज बड़ा होने के कारण, तो वो क्या होता है जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में इजी होता है स्वेलो करना, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद बात करें तो ये क्या है सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट, सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू एडमिनिस्टर। उसके बाद बात करें कि और क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, ये इसमें कोई भी ये इकोनॉमिकल है बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिव टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। इकोनॉमिकल कैसे है, अब सॉलिड डोसेज फॉर्म में कोई टेबलेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेबलेट पंचिंग मशीन चाहिए, इतनी बड़ी मशीन होती है, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, उसको ऑपरेट करने के लिए वर्कर चाहिए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन पाउडर में इस तरह से कोई स्पेशल टेक्निक्स या स्पेशल टाइप ऑफ मशीन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये भी नहीं है कि ऑपरेट करने के लिए या हैंडल करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें जो टेक्निक होती है ईजी होता है, इसको डिस्पेंस करना, मैन्युफैक्चर करना बहुत ईजी होता है कंपैरेटिव टू जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है या फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उसमें हैंडल करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए, उसकी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए, ठीक है, प्रॉपर उसके लिए एक वर्कर चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या होता है वो मशीन्स और इस तरह की स्किल्स और टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण क्या होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है,
पाउडर है, मिक्सिंग करनी है बस, ठीक है। उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और उसको मिक्सिंग करनी है, सीविंग करनी है, देन पैकिंग करनी है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे पंचिंग मशीन रिक्वायरमेंट होती है टेबलेट की मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है। अब इतनी बड़ी मशीन है, उसके पार्ट्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं, उसको प्रॉपरली हैंडल करना, तो इसमें ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस जो पाउडर है ना, ये क्या होता है, पाउडर सॉलिड डोसेज फॉर्म है ये, तो ये क्या होता है, मोर इकोनॉमिकल एज कंपेरेटिव टू अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म। सो यू कैन से दैट, क्योंकि पाउडर भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, तो ये मोर इकोनॉमिकल एज compared to other solid dosage form। अब ये ज्यादा इकोनॉमिकल है। अब देखो हर चीज के, अगर मान लो किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस और यू कैन से दैट ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ऐसे ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स या आप कह सकते हैं लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम वो डिस्कस करेंगे आफ्टर द डिस्कशन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ दिस पाउडर डोसेज फॉर्म, जो कि सॉलिड डोसेज फॉर्म है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसएडवांटेजेस, भी इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं या फिर नेगेटिव्स हैं, लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। Disadvantages of powders। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, मोस्टली पेशेंट कंफ्यूजन, पेशेंट को कंफ्यूजन रहती है किस तरह से, कि एक तो सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब उसको कोई नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी की डोज लेता है कि हाँ भाई उसको कह दिया स्पून से ये यूज कर लेना, जो भी उसने जैसे कोई भी पाउडर है उसमें किसी भी वाटर में डिजोल्व करके उसमें एडमिनिस्टर करना है, तो उसको ये कहा कि 1 स्पून डाल लेना या 2 स्पून डाल लेना। कभी उस स्पून में ज्यादा पाउडर आ गया, कभी उस स्पून में कम पाउडर आ गया, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रही कि हाँ भाई इसमें 1 स्पून में इतना भी 15-20 mg आ गया, 50 mg आ गया, 100 mg आ गया, इस तरह से ये नहीं होता, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी रह जाती है, तो उसमें क्वांटिटी की कंफ्यूजन रहती है कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। जहाँ पे बल्क पाउडर्स मिल रहे हैं, ठीक है, बल्क में मिल रहा है कोई पाउडर, जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, कितनी क्वांटिटी, नॉन यूनिफॉर्म डोज होती है। उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती फिजिशियन के थ्रू कि ये जो पाउडर है इसको आपने कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे इनटेक करना है, कि आपने किसी चीज से मिक्स करके इसको वाटर में मिक्स करके डिजोल्व करके इसको एडमिनिस्टर करना है, मिल्क में डिजोल्व करके एडमिनिस्टर करना है, या फिर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करनी है इस पाउडर की। तो इसमें क्या होता है, अगर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली नहीं दी जाती फिजिशियन के थ्रू रिगार्डिंग द पाउडर, तो वो क्या होता है, उसमें पेशेंट को कंफ्यूजन रहती है रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड इंस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं पेशेंट कंफ्यूजन, एक तो नॉन यूनिफॉर्म डोज, ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती बाय फिजिशियन, ठीक है, तो उनको कंफ्यूजन रहती है अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, ठीक है, नॉट प्रॉपर इंस्ट्रक्टेड बाय फिजिशियन। तो उसके बाद क्या आ जाता है, कई बार क्या होता है, जो ये पाउडर्स होते हैं ये बहुत ही अनप्लीजेंट होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है, तो उन पाउडर्स को एडमिनिस्टर करना मुश्किल होता है। इंस्टेड कि हम टेबलेट और कैप्सूल, क्योंकि टेबलेट और कैप्सूल है एक बार उसको हमने स्वेलो ही करना है, उसका टेस्ट नहीं पता चलता, लेकिन पाउडर है वो उसको वो टंग पे रखते हैं, तो वो धीरे धीरे एडमिनिस्टर होता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाता है, तो उसका क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो पता लगता है, तो इसमें क्या होता है, उसको एडमिनिस्टर करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। तो ड्यू टू अनप्लीजेंट, कई बार कुछ क्या होते हैं, कुछ पाउडर्स, कुछ ड्रग्स इस तरह के होते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट के होते हैं, अनप्लीजेंट और एंड
bitter taste drugs, difficult to administer orally। ठीक है, उसको orally एडमिनिस्टर करना, इंटरनली उसको एडमिनिस्टर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद बात करें अगर हम इसकी केमिकली, तो ये स्टेबल होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो कर रहा, लेकिन फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो फिजिकली इनस्टेबिलिटी होती है। कई बार क्या होती है, ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उससे क्या होता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कैसे, जैसे कई बार ओपन है गया, मॉइस्चर अटेन कर गया, तो वो क्या होगा, वो मॉइस्चर के कारण उसमें नमी आ गई और वो क्या होता है, बिल्कुल खराब सा हो जाता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि वैसे उसकी इफेक्ट नहीं रहता, थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन वो फिर जब उसके लंग्स बन जाते हैं तो उसको एडमिनिस्टर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिजिकली इनस्टेबिलिटी होती है इसकी कि अगर मान लो इसको प्रॉपरली हम इसका ओपन करके रख दें, लिड जिसमें भी कंटेनर में है या जिसमें रैप कर रखा है, ओपन कर दिया, थोड़ा सा भी मॉइस्चर अटेन किया तो फिजिकली इनस्टेबल हो जाएगा। फिजिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण इसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो जाएगी। फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई तो इट मींस उसको एडमिनिस्टर करना भी पेशेंट को डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, लम्स बन जाते हैं, तो वो उसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इज फिजिकल इंस्टेबिलिटी। किसके कारण? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। फिजिकली इनस्टेबल होता है कई बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण। कई बार क्या होता है इसमें कुछ, नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डेलिक्विसेंट होता है ये, जिसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी इस तरह की होती है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और कुछ हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है, जिसको हम डिस्पेंस नहीं कर सकते पाउडर फॉर्म में, क्योंकि वो क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो डेलिक्विसेंट ड्रग्स होती हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उनका सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उन केस में या फिर हाइग्रोस्कोपिक जो ड्रग्स होती हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, जो कि मॉइस्चर अटेन करती हैं, उनको हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते। तो हम इसमें लिख सकते हैं नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग। हम हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स को पाउडर फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, पाउडर फॉर्म में नहीं उसको यूज कर सकते, क्योंकि वो मॉइस्चर अटेन कर लेती है। उसके बाद हम बात करें इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज की, तो वो क्या होता है, इसमें ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई मशीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तब इसमें क्या करते हैं, पहले मिक्सिंग करो भाई, ठीक है, फिर पहले मिलिंग करो, मतलब कि उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ो, अच्छे से फाइन पाउडर बनाओ, उसके बाद उसको सीविंग करो, सीव्स में से पास करो, इस तरह से सीव बनी होती है, ठीक है, वन बाय वन करके अलग अलग सीव्स होती है। इस तरह से सीव रैक में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पार्टिकल साइज रिडक्शन, तो उसमें किस वे से करते हैं, इस तरह से सीव्स होती है अलग अलग नंबर्स की, जो फाइन सीव्स होती है, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल फाइन पार्टिकल मिल जाते हैं। पहले उसमें ब्रॉड होते हैं, इसमें पोर साइज बड़ा होता है, तो धीरे धीरे सीव्स का पोर साइज छोटा होता रहता है। जो लास्ट सीव होती है उसको बिल्कुल छोटा पोर साइज होता है, तो लास्ट में बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाता है हमें। आपने साइज रिडक्शन में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में। उसके बाद इसमें क्या बता रखा है, तो ये एक तरह का, फिर उसको ड्राई करो, तो ये एक तरह का टाइम